कट रही है। चलो अपन मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तो हम सभी ने कल अष्टम अध्याय में नाम कर्म की प्रकृतियों का वर्णन देख लिया था। उनकी डिटेल्स हमने देखी थी। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व, गुरु लघुप घात, परघात, तपोद्योत, उच्छ्वास, विहायोगत्यः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशः, कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। ये सूत्र था सूत्र नंबर 11, जिसकी हमने कल पूरी व्याख्या कंप्लीट करी थी। ठीक है। गति नाम कर्म होता है जिससे हमारा उस गति में जाना होता है और वैसा शरीर प्राप्त होता है 4 प्रकार का। जाति नाम कर्म 1 इंद्री 2 इंद्री आदि 5 प्रकार का। शरीर नाम कर्म होता है जिससे हमको वैसे शरीर की रचना होती है, औदारिक वैक्रियक आहारक। ठीक है। अंगोपांग नाम कर्म में उस शरीर में अंगोपांगों की रचना होती है। निर्माण नाम कर्म का काम है उन परमाणुओं को एकत्रित करके शरीर बनाना। बंधन का काम है उन परमाणुओं को जोड़ करके रखना और संघात का काम है उन परमाणुओं को जोड़ने के बाद उसमें एक चिकनाई प्रदान करना। ठीक है। फिर संस्थान। संस्थान क्या होता है? 6 प्रकार का होता है। शरीर का जो आकार है उसको संस्थान कहा गया। ठीक है। 6 प्रकार का होता है। समचतुरस, एक प्रपोर्शनेट बिल्कुल बॉडी होना, वो समचतुरस। नैग्रोध परिमंडल, जिसमें पेड़ के समान नीचे से पतला और ऊपर से फैला हुआ। फिर स्वाति मतलब सांप की बांबी के समान, ऊपर से सकरा नीचे से फैला हुआ। फिर कुब्जक यानी कि कुबड़ों जैसा। बामन यानी कि बोनों जैसा। और हुंडक यानी कि आड़ा टेढ़ा शरीर होना। जैसे कार्टून्स में हम देखते थे ना, वो एक पोपोय द सेलर मैन आता था तो उसकी फोर आर्म्स इतनी बड़ी बड़ी होती थी। ठीक है। और ऐसे कई सारे होते थे, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स का कोई रेशो नहीं है, वो हुंडक संस्थान में गिना जाएगा। ठीक है। कोई प्रपोर्शन से बॉडी नहीं हो उनकी। तो फिर संस्थान के बाद सहनन। सहनन 6 प्रकार का। वज्र, वृषभ, नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन। ठीक है। ये 6 प्रकार का सहनन है। और मोक्ष जाने के लिए वज्र, वृषभ, नाराज सहनन चाहिए। ऊपर के 5 अनुत्तर विमानों में जाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन विमानों में जाने के लिए भी वज्र, वृषभ, नाराज सहनन चाहिए। सप्तम नरक में जाने के लिए भी वज्र, वृषभ, नाराज सहनन चाहिए। आगम में उल्लेखित है कि वर्तमान पंचम काल में नीचे के 3 हीन सहनन पाए जाते हैं। कौन कौन से? अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता त्रिपाटिका। जिसमें से हम लोगों के जो देखने में आता है वर्तमान में, वो है असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन। इस सहनन से अधिक तो हम 8वें स्वर्ग में जा सकते हैं और नीचे अधिक से अधिक तीसरे नरक में जा सकते हैं। इससे नीचे और 8वें स्वर्ग से ऊपर हम गमन नहीं कर सकते। ठीक है। सहनन का काम ही होता है हम उतने एकाग्रता से धर्म ध्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि एकाग्रता की कमी है। तो धर्म ध्यान नहीं कर सकते तो फिर कैसे जाएंगे? ठीक है। और पाप भी उतनी एकाग्रता से नहीं कर सकते। धर्म तो ठीक है, हम पाप भी अच्छे से नहीं कर सकते। ना धर्म अच्छे से कर सकते ना पाप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ भी हम ढंग से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्पर्श। शरीर में तदयोग्य स्पर्श हो जाता है। 8 प्रकार का होता है ये। हड्डियां कड़क होती हैं। ठीक है। कुछ हिस्से शरीर के वो मुलायम होते हैं। तो 8 प्रकार के स्पर्श के गुण हो जाएंगे। ठंडा, गर्म, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना और हल्का भारी। इसी प्रकार रस जो 5 प्रकार का है, वो 5 प्रकार का रस बन जाएगा। गंध, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण भी 5 प्रकार का जो होता है, वो 5 प्रकार के वर्ण नाम कर्म की प्रकृतियां हो जाएगी। फिर आनुपूर्वी नाम कर्म हमने देखा था, ये जो हमको ले जाने का काम करेगा विग्रह गति में, वो गति नाम कर्म करेगा। लेकिन उस यात्रा के दौरान, उस विग्रह गति के दौरान उस आत्मा के आकार को मेंटेन करने का काम अनुपूर्वी नाम कर्म का है। ठीक है।
वो आत्मा किस शेप की रहेगी, तो पूर्व भव के शेप की रहेगी। जैसे यहाँ से कोई तिर्यंच मर करके देवों में उत्पन्न हुआ, जैसे वो सिंह की पर्याय में थे महावीर स्वामी, वो मर करके देवों में उत्पन्न हुए। ठीक है, तो यहाँ से जब वो देवों में गए तो उसका अनुपूर्वी कर्म कौन सा था, देवगत्यानुपूर्वी। ठीक है, क्योंकि देव में जा रहे थे। और आकार किसके रहेगा, सिंह के समान आकार रहेगा आत्मा का। और फिर वहां जाकर के उत्पात शैया पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, और कैसा हो जाएगा, एकदम पिन पॉइंट जैसा आकार हो जाएगा उनका। पूरे चलते चलते तो शेर का आकार रहेगा, जैसा शेर की शेप साइज थी वैसा का वैसा। और वहां पहुंचकर एकदम पिन पॉइंट जैसा, सूक्ष्म अंगुल का असंख्यातवा भाग, ये होती है मतलब उत्पत्ति स्थान पर जाकर के ये साइज हो जाती है जी आत्मा की। ठीक है, फिर उसके बाद तदयोग्य अपना आकार वो ले लेता है। तो ये जो है अनुपूर्वी, यदि नरक जा रहे हैं तो नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंचों में जा रहे हैं तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्यों में जा रहे हैं तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और देवों में उत्पन्न हो रहे हैं तो देव गत्यानुपूर्वी। तो गत्यानुपूर्वी मतलब आनुपूर्वी नाम कर्म के चार भेद। फिर अगुरु लघु नाम कर्म के कारण शरीर संभला हुआ रहता है। ठीक है, बहुत भारी शरीर है तो वो एकदम से धस नहीं जाएगा जमीन में, अपने आप को मेंटेन करेगा वो। ठीक है, गिर नहीं जाएगा, शरीर अपने आप को संभालेगा, बहुत भारी भी है तो, और बहुत हल्का भी है तो उड़ सा नहीं जाएगा। ठीक है, ये होता है अगुरु लघु नाम कर्म के कारण। फिर अगुरु लघु के बाद उपघात और परघात। उपघात यानी कि शरीर के अंग ऐसे डेवलप हो जाएं जो स्वयं को घात करने लग जाएं। जैसे हमको नाखून चुभ जाना खुद के, अथवा सींग लग जाना, किसी गाय बैल इत्यादि के सींग ऐसे हो जाएं जो खुद को चुभने लग जाएं, तो वो उपघात। और वही जब दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो परघात, हमारे यही नाखून इतने बड़े हो गए कि सामने जो बैठा उसको चुभ गए, ये परघात नाम कर्म के कारण। त्रियंचों में जो भी चीजें डेवलप हो रही हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है, किसी के नाखून तेज हैं, किसी के अंदर जहर पैदा हो जाता है। ठीक है, किसी के दांत बहुत नुकीले हो जाते हैं, किसी के सींग निकल आते हैं, किसी के टेंटिकल्स वो कांटे कांटे निकल आते हैं, किसी के स्टिंग डंक निकल आता है, ये सब परघात नाम कर्म के कारण होगा। फिर आतप उद्योत। आतप यानी कि क्या, जिससे शरीर से गर्म आभा निकले, जिसके कारण वो आतप नाम कर्म। मात्र पूरे पूरे संसार में मात्र सूर्य सूर्य विमान में लगी सूर्यकांत मणि में जो एक इंद्रिय जीव हैं, मात्र उन्हीं को आतप नाम कर्म होता है उदय उसका, और किसी को नहीं होता उनके अलावा। ठीक है, और उद्योत नाम कर्म, जिसके कारण शरीर से शीतल आभा निकले, जिसको सहन कर सके, जैसे चंद्रमा की निकलती है। तो चंद्रमा, चंद्र विमान में लगी चंद्रकांत मणि, उनके है उद्योत नाम कर्म का उदय। फिर आतप उद्योत, उद्योत का एक और एग्जाम्पल मैंने बताया था जुगनू। ठीक है, जुगनू में भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। आतप उद्योत उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी कि जिस कर्म के उदय से हम सांस ले पा रहे हैं, ये होता है श्वासोच्छ्वास नाम कर्म या उच्छ्वास नाम कर्म। ठीक है, इस कर्म के उदय से ही हम सांस अंदर ले पा रहे हैं और बाहर छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, फिर विहायो गति, यानी विहायो गति, चलने का तरीका दो प्रकार का हो सकता है, ये प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त मतलब हमारी चाल दूसरों को अच्छी लगे, और अप्रशस्त यानी कि हमारी चाल अच्छी नहीं लगे। प्रत्येक शरीर, अथवा इसका सेतराणी, सेतराणी की यानी कि उल्टा करना है, तो प्रत्येक शरीर का उल्टा साधारण शरीर। साधारण शरीर में क्या होता है, शरीर तो एक होता है लेकिन उसके स्वामी अनंत जीव होते हैं। ठीक है, एक शरीर और उसमें अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत जीव एक साथ मरण करते हैं, इसी स्थिति को निगोद कहा जाता है। निगोद और कुछ नहीं है, निगोद साधारण है। साधारण कहो, साधारण वनस्पति कहो, निगोदिया कहो, एक ही बात है। ठीक है, और प्रत्येक शरीर मतलब शरीर तो एक है और उसका स्वामी भी एक ही जीव है। जैसे हम लोगों का शरीर एक है और उस शरीर के स्वामी हम अकेले हैं। इसके आश्रय से और दूसरे जीव रहते हों उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आश्रय से रहते हैं तो वो उसके स्वामी नहीं हो गए। स्वामी तो मात्र एक आत्मा है इस शरीर की, वो मेरी आत्मा, मैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रत्येक। ठीक है, फिर उसके बाद त्रस और स्थावर। त्रस मतलब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री, इनमें उत्पन्न होना त्रस नाम कर्म के कारण होगा। और स्थावर नाम कर्म के कारण एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं।
चाहे फिर वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कोई से भी बने, उनके स्थावर नाम कर्म होता है। ठीक है। शुभग और सुस्वर। शुभग यानी कि जिसके कारण हमारा शरीर दूसरों को अच्छा लगे, वो होता है शुभग नाम कर्म। हम जिसके कारण लोग हमसे अट्रैक्ट हों, वो शुभग। दुर्भग यानी कि जिससे हम मतलब कैसे भी हो लेकिन लोग हमारे शरीर को देख करके अच्छा नहीं समझते हमको, उनको अट्रैक्शन नहीं होता हमारे शरीर को देख करके, वो दुर्भग नाम कर्म के कारण। सुस्वर। सुस्वर यानी कि जिसके कारण कंठ से जो आवाज निकलती है, जो वाणी है, वो बहुत अच्छी निकले, हम गाएं अच्छा, हम बोलें अच्छा, हमारी आवाज दूसरों को अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, वो होगा सुस्वर नाम कर्म के कारण। और दुस्वर नाम कर्म के कारण क्या होगा, हमारी आवाज दूसरों को कर्कश लगेगी, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, प्रीतिकर नहीं लगेगी। फिर शुभ। शुभ के कारण हमको सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, एकदम अच्छी बॉडी रहेगी, प्रपोर्शनेट रहेगी, देखने में अच्छा वर्ण रहेगा, ये शुभ नाम कर्म के कारण। अशुभ नाम कर्म के कारण हमको शरीर अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा, मतलब देखने में अपीयरेंस अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हमारा शरीर भले बनने में कैसा भी हो, और हमारा जैसे अशुभ नाम कर्म आ गया लेकिन उसके साथ सुभग नाम कर्म आ गया, तो हमारा शरीर भले अच्छा नहीं बना हो लेकिन सामने वाला उससे अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी कि क्या, जिन शरीर के परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन होता है। सूक्ष्म परिणमन यानी कि क्या, अब वो चीजों को आर पार ले जा सकते हैं, आर पार कर सकते हैं। जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव इस दीवार के आर पार हो सकता है, मेरे शरीर के आर पार हो सकता है, वो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म के बाद बादर, जो बाधा को प्राप्त हो, जिनके शरीर के परमाणुओं का स्थूल परिणमन होता है, जो बाधा को प्राप्त होते हैं, सो बादर। ठीक है। फिर इसके बाद पर्याप्तक। पर्याप्तक यानी कि वे जो अपनी छह पर्याप्तियां पूरी कर लें। कौन कौन सी छह पर्याप्ति होती है? आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये छह पर्याप्तियां होती हैं। तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे जीव जो अपनी पर्याप्तियां पूरी कर लेते हैं, वो पर्याप्तक हो जाते हैं। किस कर्म के उदय से पूरी कर पाते हैं? पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। और अपर्याप्तक जीव वे होते हैं जो अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं कर पाते। ठीक है, वो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाएंगे, उसके पहले उनका मरण हो जाएगा, वो कहलाएंगे अपर्याप्तक। स्थिर। स्थिर के कारण हमारे शरीर की धातु स्थिर रहती है। ठीक है, उसमें एनर्जी अधिक होती है, हम उपवास कर लें, एकासन कर लें तो भी स्ट्रेंथ बनी रहती है शरीर में। हम चल फिर के मंदिर भी चले जाएंगे, अभिषेक भी कर आएंगे, पूजा भी कर आएंगे, आहार भी दे आएंगे, और उपवास का दिन है, शाम को सामायिक भी कर लेंगे, हमारे जो आवश्यक होते हैं उसमें हम शिथिलता नहीं बरतेंगे, फिर भी सब अच्छे से हो जा रहा है, ये स्थिर नाम कर्म के कारण। अस्थिर के कारण उपवास एकासन जो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, उपवास करने में सर दुख गया, हाथ पैर दुख गए, पानी की कमी हो गई, बॉटल चढ़ाना पड़ गई। ठीक है, एकासन करने में सर दुख गया, ये सब होता है अस्थिर नाम कर्म के कारण। आदेय के कारण शरीर में तेज होता है। ठीक है, शरीर में एक आभा निकलेगी अच्छी, वो आदेय नाम कर्म। अनादेय के कारण वैसी नहीं निकलेगी, शरीर का ऑरा डल रहेगा। यशः कीर्ति नाम कर्म के कारण होगा कि हम करेंगे कम और हमारी यश कीर्ति जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, बहुत अधिक हम फेमस हो जाएंगे उस चीज के लिए। और अयश कीर्ति नाम कर्म के कारण क्या होगा, इसका उल्टा, कि हम बहुत कुछ भी कर लें लेकिन हमको उसकी जो प्रशंसा मिलनी चाहिए, प्रशंसा तो नहीं मिलेगी और निंदा होती है। जैसे घर में होता है कई बार कि बहू बहुत सारा काम करती रहती है लेकिन सास बिल्कुल उसको क्या बोलेगी कि इसने तो कुछ करा ही नहीं। इस प्रकार का हमको जो देखने में आता है, ये अयश कीर्ति नाम कर्म के कारण हो रहा है। ठीक है, और कोई और कुछ कर लेता है तो उसका बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि इसने तो इतना अच्छे से कर लिया, इतना वो कर लिया। ठीक है, ये यश कीर्ति नाम कर्म के कारण। फिर तीर्थकरत्वम यानी कि तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म के कारण क्या होता है, तीर्थंकर नाम कर्म के कारण ये जीव जो है विशेष पुण्यशाली पांच कल्याणकों का स्वामी बनता है। ठीक है, इस तीर्थंकर नाम कर्म के कारण उसका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक मनाने स्वर्ग से देव उतर करके आते हैं, उसका समवशरण आदि वैभव होता है। ठीक है, इस तीर्थंकर प्रकृति के कारण
वो गर्भ में आता है तो उसके 6 माह पूर्व से रत्नों की वर्षा चालू हो जाती है। वो जीव गर्भ में आता है, अगर वो स्वर्गों में हो तो इस तीर्थंकर प्रकृति के कारण स्वर्गों में 6 महीने देव उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उसका विशेष सत्कार करते हैं। और यदि वो नरक में हो तो अन्य नारकी उसको परेशान न करें, इसलिए देव वहां जाकर के क्या करते हैं, वहां जाकर के एक वज्र का कोट बना देते हैं उस नारकी के आसपास, ठीक है। गर्भ में आने के 6 माह पूर्व यहां तो रत्न वृष्टि चालू हो गई, लेकिन वहां वो नरक में है और नरक में वो दूसरे नारकियों को मार रहे हैं, दूसरे नारकी उसको मार रहे हैं, लेकिन अब वो जीव तीर्थंकर बनने वाला है। तो देव क्या करते हैं, वो वज्रमय कोट बना देते हैं उस नारकी के आसपास, कोई नारकी दूसरा उसमें एंटर नहीं कर पाता। तो 6 माह पूर्व से उसको नरक के दुख भी नहीं भोगने पड़ते, मतलब मार काट के जो दुख है वो उसको दुख भोगने नहीं पड़ते वहां पर, जो जीव तीर्थंकर बनने वाला है। किसके कारण हो रहा है ये तीर्थंकर नाम कर्म के कारण, ठीक है। उसकी सत्ता में ही इतना पुण्य है कि उसको ये सब चीजें, इतने पुण्य उसके साथ, पुण्यमयी घटनाएं उसके जीवन में घटती रहती हैं। इस प्रकार का ये हमने नाम कर्म का प्रकरण पूर्ण पढ़ समझ लिया था। अब नाम कर्म के बाद कौन कौन से हो गए अपने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम। फिर बचे गोत्र और अंतराय, ठीक है। उसके लिए हम आगे का सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 12 निकालेंगे जिसमें गोत्र कर्म का वर्णन है। उच्चैर्नीचैश्च, उच्चैर्नीचैश्च, उच्चैर्नीचैश्च। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? उच्चैर्निचैश्च, उच्चैर्निचैश्च। ठीक है। इस कर्म के कारण क्या होगा, हम उच्च गोत्र या नीच गोत्र में उत्पन्न होंगे। गोत्र कर्म के दो भेद, कौन कौन सा, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र मतलब लोकमान्य कुल में उत्पन्न होना, ये उच्च गोत्र है, ठीक है। और लोक निंद्य कुल में उत्पन्न होना, ये नीच गोत्र है, ठीक है। लोकमान्य कुल यानी कि वो कुल जहां पर निर्ग्रंथों को दान दिया जाता हो, जहां पर निर्ग्रंथ बना जाता हो, उसको कहते हैं लोकमान्य कुल। और लोक निंद्य कुल, लोक निंद्य कुल वो जहां पर ये सब क्रियाएं नहीं करी जाती हो, वो लोक निंद्य कुल है। कोई तो ऐसा है जिसको हम छूकर भी नहा रहे हैं, वो लोक निंद्य कुल है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, ना वो आहार दान दे सकता है, ना कि वो अभिषेक कर सकता है, ठीक है, अथवा वो खुद मुनि भी नहीं बन सकता। ये कौन सा कुल है, ये नीच गोत्र है, लोक निंद्य कुल है वो, ठीक है। अब च शब्द लिखा है, च शब्द से और 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो मतलब कर्म के आधार पर अपन ने देखे 6 प्रकार के, कर्म के आधार पर एक होता है उच्च उच्च, ठीक है, यानी कि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ और उसमें भी उच्च काम कर रहा है, वो क्रिया भी उच्च ही कर रहा है, ठीक है। उच्च कुल में उत्पन्न होने पर उसके जो डेली एक्टिविटीज हैं वो उच्च कुल जैसी है कि उसको बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने कुल का नाम रोशन कर रहा है, वो उच्च उच्च। फिर उच्च, उच्च में क्या होता है, उच्च में वो व्यक्ति उच्च कुल में तो उत्पन्न हो गया लेकिन सामान्य जीवन जी रहा है, उसके कारण उसके कुल का नाम बहुत गौरवान्वित नहीं हो रहा, ये उच्च। फिर उच्च नीच, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन कृत्य वो नीच गोत्र वाले के कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई जैनी इत्यादि हो और वो क्या करे, अब वो कर रहा है कि उसने दुकान खोल ली चप्पल की, उसने घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया, ठीक है। ये काम किसके हैं, ये काम है नीच गोत्र वालों के, ठीक है। तो ये काम यदि कोई उच्च गोत्र वाला करे तो ये उच्च नीच गोत्र में कहलाएगा, उसकी क्रिया। अब क्या करे, अब वो शूद्र इत्यादि में विवाह कर ले, ठीक है। चाहे महिला पुरुष में, चाहे पुरुष महिला में, शूद्र में विवाह कर ले तो अब वो दान के पात्र भी नहीं रह जाएंगे। अथवा वो इस प्रकार के व्यापार करते हैं ना तो भी वो दान के पात्र नहीं रह जाते हैं, वो आहार दान नहीं दे सकते अगर शूद्रों में विवाह कर लिया, अगर घर में ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, अगर और क्या कर रहे हैं, मैंने बोला ना चप्पल जूते इत्यादि की दुकान खोल ली, ठीक है। ये सब जो कार्य कर रहे हैं ये उच्च नीच, मतलब उच्च कुल में उत्पन्न होकर नीच गोत्र वालों के काम करे। एक होता है नीच उच्च, नीच उच्च मतलब वो नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ लेकिन कार्य वो उच्च गोत्र वालों के कर रहा है, ठीक है।
एक होता है नीच, यानी कि नीच कुल में उत्पन्न हुए और उसके कार्य भी मतलब जैसे उसके कुल के थे वैसे ही चल रहे हैं। एक होता है नीच नीच। नीच नीच यानी कि क्या होगा, वो नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ और भी घटिया हरकतें अपने कुल का नाम और डुबा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं नीच नीच। ये कर्म के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब वर्तमान में हमको 363 मिथ्या मत देखने को मिलते हैं और वर्ण व्यवस्था हो गई इस प्रकार की। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो हो गए, लेकिन पहले के समय में ये चारों वर्ण अन्यमति तो होते ही नहीं थे। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है कि हमको ये चारों वर्णों में अन्यमति देखने मिल जाते हैं, वरना पहले तो सिर्फ जैन मत हुआ करता था, ठीक है। पहले मात्र जैन मत हुआ करता था और कोई सा मत ही नहीं होता था। तो क्या सारे उच्च गोत्र हुआ करता था कि नहीं, सबका उच्च गोत्र नहीं हुआ करता था। और ये जो ब्राह्मण बने हैं, ठीक है, ये ब्राह्मण होते ही नहीं है साधारण। ये हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव है कि ब्राह्मण नाम का वर्ण आया है। ये अनादिकालीन वर्ण नहीं है, ब्राह्मण वर्ण होता ही नहीं है। मात्र 3 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये 3 ही वर्ण होते हैं। ये तो भरत चक्रवर्ती ने एक नया वर्ण स्थापित कर दिया जिसका नाम ब्राह्मण रखा गया, वरना नॉर्मल चतुर्थ काल जो अवसर्पणी या उत्सर्पणी का जो काल रहा होगा, दुखमा काल, उस काल में सिर्फ 3 ही कुल होते थे। कौन कौन से? क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। और ये सभी जैन मत को मानने वाले होते थे। तो क्या सभी उच्च गोत्री होते थे? नहीं, वो फिर कर्म के हिसाब से डिवीजन हो जाता था वहां पर कि जो जैसा काम करेगा वो उच्च गोत्र या नीच गोत्र उसमें उत्पन्न होगा, ठीक है। वहां पर काम के हिसाब से डिवीजन होता था। अभी तो हमने जाति कुजाति इन सब में डिवीजन कर दिया। ये हो गया उच्च गोत्र नीच गोत्र। एक सहनन में मेरी बात बताना रह गई कि सहनन में जो होता है, सहनन मात्र मनुष्यों और तिर्यंचों के पाया जाता है। ये जो सहनन है ना, वज्र वृषभ नाराज वज्र नाराज नाराज, ये सहनन सिर्फ मनुष्यों और तिर्यंचों में पाया जाता है। देवों और नारकियों का कोई सहनन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। देव और नारकी के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। उनका शरीर जैसे स्पंज होता है ना, वैसा शरीर होता है उनका, ठीक है। ये ऐसे नोट करके लिख लेना कि सहनन मात्र मनुष्य और तिर्यंच गति में पाया जाता है। देवों और नारकियों के शरीर में हड्डियां नहीं होती, ठीक है। ये हो गया अपना उच्च गोत्र नीच गोत्र समझ लिया हमने। फिर उसके बाद अंतराय कर्म। अंतराय कर्म में लिखा है, सूत्र नंबर 13 निकालेंगे। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम क्या है? अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, ठीक है। सबसे पहला दानांतराय, फिर लाभांतराय, फिर भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 उत्तर प्रकृतियां अंतराय कर्म की हैं। अंतराय कर्म क्या करता है? तो दानांतराय, हमको दान करने की इच्छा होते हुए भी हम यदि दान नहीं दे पा रहे हैं तो वो होगा दानांतराय। जैसे अब हम क्या कर रहे थे, घर नगर में एक मुनि संघ आया। अब मुनि संघ में साधु तो हैं 5 और चौके लग रहे हैं 25, ठीक है। तो एक बार में एक ही चौके में तो आहार होगा, तो 5 का 5 चौकों में आहार होगा। बाकी जो 20 चौके वाले हैं उनका कौन से कर्म का उदय है? दानांतराय कर्म का उदय है, ठीक है। उनकी दान देने की इच्छा है, उन्होंने चौका लगा लिया, सब हो गया, ठीक है। लेकिन उनके दानांतराय कर्म के कारण उनकी दान देने की इच्छा होते हुए भी वो नहीं दे पाए, ये दानांतराय कर्म। लाभांतराय, लाभांतराय में क्या होता है? लाभ अंतराय कर्म के कारण हमको कुछ लाभ होने वाला होता है और वो नहीं हो पाता है, कुछ प्रॉफिट होने वाला हुआ और वो रुक गया, ये लाभ अंतराय कर्म के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद भोग अंतराय, हमको कुछ चीज भोगने की, कुछ खाने की इच्छा है। भोग यानी कि एक बार भक्षण करने वाली। तो ऐसा कोई भोजन, उसको खाने की हमारी इच्छा है लेकिन नहीं खा पा रहे, ठीक है। ये होगा भोग अंतराय। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि घी तेल कम खाओ, मत खाओ। लेकिन हमारी तो इच्छा है खाने की तला हुआ पदार्थ और हमको समोसा खाना है,
ठीक है, तो अब नहीं खा पा रहे, तो वो उसके उस तेल घी संबंधी भोगांतराय कर्म का उदय आ जाएगा। किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसके शक्कर गुड़ संबंधी भोगांतराय कर्म का उदय आ जाएगा। ठीक है, उपभोगांतराय, उपभोगांतराय मतलब जो बार बार भोगे जाने वाली वस्तु है उसका भोग नहीं कर पा रहे। मुझे एक टी शर्ट खरीद के लाया, मैं पहन ही रहा था कि वो मुझसे फट गई, उसको मैं अलमारी में से निकाल रहा था कि कुछ कोने में अटक गई और मैंने खींची और वो फट गई। मेरी उपभोग करने की इच्छा होते हुए भी मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं उसको प्रेस कर रहा था और वो जल गई। ठीक है, उसके मैं उसको पहन भी लिया और मैं पार्टी में पहन के गया और उसको उसके ऊपर खाना गिर गया। ये होगा उपभोग अंतराय कर्म का उदय। फिर वीर्यांतराय, वीर्यांतराय कर्म के उदय से हम हमारी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते। ठीक है, हम करने की इच्छा तो करते हैं लेकिन शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमको उपवास करने की इच्छा है और हमारी माताजी हमको बोल दे कि भैया तुम्हारा तो सर दुख जाएगा, मत करो, और हम डर जाएं, हम नहीं करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वीर्यांतराय कर्म का उदय। अब उसमें उन्होंने क्या करा, अंतराय भी बांध लिया और हमको भी अंतराय डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया अंतराय कर्म के साथ हमने सभी 8 कर्मों की कुल जितनी ये 148 प्रकृतियां हैं, इन सभी 148 प्रकृतियों का हमने पूरा अच्छे से वर्णन समझ लिया। प्रकृति बंध का वर्णन हमारा यहाँ पर पूर्ण हो गया। सभी को समझ में आया? प्रकृति बंध का वर्णन है ना, यहाँ पर अपना पूर्ण होता है प्रकृति बंध। फिर प्रकृति बंध के बाद अगला हमने स्टार्ट करेंगे अनुभाग बंध। ठीक है, अनुभाग बंध अब हमारा नया प्रकरण चालू होने वाला है। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 21 निकालेंगे। सूत्र नंबर 21, विपाकोनुभवः, विपाकोनुभवः। एक मिनट, हमने कहां तक पढ़ लिया अभी? सूत्र नंबर 13 करा, अभी 14 से पढ़ना है, सॉरी। मैं यही सोच रही हूँ 13 के बाद 21 क्यों करा रहा है ये? हाँ हाँ हाँ, वो मेरी जो किताब है ना उसमें सीक्वेंस इधर उधर करी हुई है, आगे पीछे है उसमें, हाँ इसीलिए तो मेरे को 21 दिखा अगला। तो सूत्र नंबर 14 निकालेंगे। अनुभाग बंध का प्रकरण नहीं आएगा, अब स्थिति बंध का प्रकरण आएगा। प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध का प्रकरण है। ठीक है, सूत्र नंबर 14 निकालेंगे। आदि तिसृणान् मंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? यार टफ है थोड़ा सा, ठीक है ट्राई हाँ करती हूँ। आदितस त्रि नहीं, एक बार बोलना। आदितस तिसृणा, अच्छा, आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च त्रिशंत सागरोपम कोटि कोटयः परा स्थितिः। परफेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है? आदितस तिसृणा मतलब आगे के 3 प्रकृतियां ग्रहण करनी है। आदि तस तिसृणा मतलब आगे की 3 प्रकृतियां ग्रहण करनी है। फिर आगे एक और ग्रहण करनी है मंतराय से, यानी कि अंतराय। च मतलब आगे की 3 और अंतराय कर्म, उनकी परास्थिति, परा यानी कि उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः, यानी कि क्या बोलते हैं, त्रिंशत यानी कि 30। ठीक है, 30 और फिर कोटि कोट्य, तो 30 कोड़ा कोड़ी और सागरोपम यानी कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर। किस किस की? पहले की 3 और अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति
30 कोड़ा कोड़ी सागर है। पहले के 3 कौन कौन से हैं, तो क्रम जो लिखा था उसी में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, ये पहले के 3। और उसके बाद सबसे लास्ट अंतराय, उनकी उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। ठीक है, नोट्स बना रहे हो आप लोग यदि, तो यही ऐसा का ऐसा मैंने चार्ट भेजा हुआ है ग्रुप पे बना के। ठीक है, यही जो है, यही फोटो डाउनलोड कर लो आप सभी। तो इसमें उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति लिखी हुई है। ज्ञानावरण कर्म है, तो ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, दर्शनावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और अंत में अंतराय, अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सूत्र, अगले सूत्र में बताया है सप्ततिर मोहिनी यस्य, सप्ततिर मोहिनी यस्य, सप्ततिर मोहिनी यस्य। हितेन सूत्र बोलेंगे। ठीक है, अंकेश भैया। सप्ततिर मोहनीयश्च। ठीक है, मतलब मोहनीय कर्म जो है, उस मोहनीय कर्म की सप्ततिर यानी कि 70 और कोड़ा कोड़ी ऊपर वाले सूत्र से ग्रहण करना। ठीक है, तो 70 क्या, कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ध्यान से देखना, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। हमने क्या देखा है, हमने देखा है, जो हम जब काल विभाजन पढ़ रहे थे तो हमने काल विभाजन में देखा था कि ये जो होता है, एक उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस प्रकार से एक पूरा जो कल्प काल होता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ठीक है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर यानी कि कितना, 3.5 कल्प निकल जाएंगे, मतलब 7 चौबीसी निकल जाएगी। हर 10 कोड़ा कोड़ी सागर में एक चौबीसी आती है। और हमने यदि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर लिया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा हम अगर बंद कर लेना 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बंद, तो 7 चौबीसियां निकल जाएगी, 3.5 कल्प काल निकल जाएंगे, और हम मिथ्यात्व में ही रह जाएंगे, हमको सम्यक दर्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर लें यदि, तो हाँ। तो फिर जब ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद चांस है उनको, जिसको भी मतलब अगर होता है तो हो सकता है फिर सम्यक दर्शन। फिर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 70 कोड़ा कोड़ी सागर का यदि उत्कृष्ट बंद कर लिया तो फिर नहीं हो सकता। ऐसे जीव, मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक कल्प ही बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे 3.5 कल्प निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अगर हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये कितना है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने उत्कृष्ट बंद कर लिया। ठीक है, तो हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा, हमको सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन तो मोहनी के कारण होगा, हमारे इंद्रियां अच्छे से ज्ञान दर्शन कर नहीं पा रही हैं। 30 कोड़ा कोड़ी यानी कि 3 कल्प काल, सॉरी 1.5 कल्प काल, 30 कोड़ा कोड़ी सागर 3 चौबीसी निकल जाएगी। और हम अगर उत्कृष्ट बंद कर लें ज्ञानावरण, दर्शनावरण का, तो हम इतने 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक इंद्रियों में ही उत्पन्न हो रहे हैं, हमको बाकी इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम एक, भाई तो हाँ, बड़ा भयानक है यार, सोच के ही कितना मुझे तो डर सा लग रहा है। हाँ सोचो, इतना इसमें तो पूरा कंटिन्यूअसली इतने हम बन ही नहीं पा रहे, एक इंद्रियों से निकल ही नहीं पा रहे। पेड़ बन रहे हैं, कभी कोई वो बन जाते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे बन जाते हैं, कभी निगोद में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कभी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, 30 कोड़ा कोड़ी सागर हम निकल ही नहीं पा रहे, इतना उत्कृष्ट बंद कर लें यदि ज्ञानावरण, दर्शनावरण का। ठीक है, तो ये सब हमने जो कारण पढ़े थे 6वें अध्याय में, बंद किससे होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण का, तो उन्हीं उनके ही कारणों में अंतराय डालने से। ठीक है, हम किसी के पढ़ने में अंतराय डालें, ठीक है, हम किसी के ज्ञान अर्जन में अंतराय डालें, हम किसी के देव दर्शन में अंतराय डालें। ठीक है, यही जो कारण है, इनसे ही बंद होता है। ठीक है,
तो इसका बंद कर लेंगे यदि, तो हम किसी ज्ञानी का विनय नहीं करें, ठीक है, तो इस कारण से हमको इस प्रकार का बंध हो सकता है, हमको बचना चाहिए उस चीज से। तो ये मोहनीय कर्म में क्या समझा हमने, मोहनीय कर्म में यदि हमको 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हो गया, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हम ज्ञान दर्शन स्वभावी हम सभी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा है, ठीक है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सूत्र नंबर 16, सूत्र नंबर 16 में लिखा है विंशतिर नाम गोत्रयोः, विंशतिर नाम गोत्रयोः, विंशतिर नाम गोत्रयोः। कनिका दीदी बोलोगे? विंशतिर नाम गोत्रयोः, यानी कि क्या होगा, विंशति यानी कि 20, 20 क्या, 20 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होगा, किसका, नाम और गोत्र कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट बंध जो होता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, ठीक है। स्थिति बंद यदि हमने कर लिया, सबसे अधिक हम कर लें, तो हम नीच गोत्र में लगातार लगातार उत्पन्न होते जाएंगे। अब देखना त्रियंश भी नीच गोत्री हो सकते हैं, सारे सारे त्रियंश नीच गोत्री होते हैं, तो हम कंटिन्यूसली नीच गोत्र में उत्पन्न होते रहे, कब तक होते रहेंगे, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाएंगे, हम उच्च गोत्र में उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ये मैक्सिमम स्थिति है, ठीक है। और नीच गोत्र का बंध कैसे होता है, तो पर निंदा आत्म प्रशंसा, ठीक है, ये हमने कारण पढ़े थे, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। तो हमको इन कारणों से बचना, तो हम इस उत्कृष्ट स्थिति से बच सकते हैं। फिर उसके बाद अगला लिखा है आयु कर्म की उत्कृष्ट भाई स्थिति। हाँ अरे जैसे तिरंज नीच गोत्र हैं, गोत्र वाले हैं, तो यार चूहे वगैरह मैंने काफी उसमें देखा है कि वो प्रतिमाओं पे चढ़ जाते हैं, वेदियों पे, काफी मंदिरों में। हाँ, तो तो वो, सबका ध्यान रखना चाहिए ना हाँ कि वो प्रतिमा रख से नहीं स्पर्श सकते, ना वो करें वो सब। व्यवस्था ऐसी हो गई, नहीं तो क्या होता है, मतलब चूहे तो क्या, मतलब मक्खी मच्छर इत्यादि जो भी हैं वो सब भी प्रतिमा पर बैठ जाते हैं, वो सब भी मतलब उनका नीच गोत्र ही है, ठीक है, सभी तिर्यंचों का नीच गोत्र ही है। तो मतलब वो एक पुअर व्यवस्था का हम वो दे सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ उज्जैन में ही अभी रिसेंटली एक मंदिर में एक वेदी में चूहे ने, वेदी में चूहे ने बच्चे दे दिए, नमक मंडी में। हाँ, वो जो बड़ी वाली वेदी है जिसपे 100 से ऊपर प्रतिमाएं एक वेदी पर रखी, जो जस्ट सामने घुसते हैं, तो वो वेदी के अंदर जाकर के उसके अंदर बच्चे दे दिए। हाँ, तो अब वो चूहे मतलब सारी, मतलब 125 से ऊपर एक वेदी पर प्रतिमाएं हैं वहां पर, और सारी प्रतिमाएं हटाई फिर वहां से, ठीक है, और फिर उस वेदी का काम हुआ अच्छे से उसको, क्योंकि वेदी अशुद्ध हो गई उस कारण से। ये तो अच्छा है कि जो जैन मंदिर बनाए जाते हैं वो लेवल पर बनाया जाता है। बहुत से प्राचीन वाले देखना फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं सब, हाँ भाई, सीढ़ी वो चढ़ जो के। ऐसे मतलब तो नॉर्मल जो कुत्ते सीढ़ी वगैरह वगैरह नहीं है, पहुंच उससे भी पाए, बिल्ली नीचे है वगैरह ना पहुंच पाए। ऐसा, हाँ। क्योंकि वो प्राचीन मंदिर है इस हिसाब से। अभी क्या कर दिया, अभी सब मंदिर जो बन रहे हैं उनमें ग्लास का कवर लगा देते हैं, तो इसलिए वेदी प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन प्राचीन जो बने हुए उनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसी कभी कभी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने कितनी बार देखा है पंचायती मंदिर में चूहे आ जाते हैं भगवान के ऊपर, वो खैर वेदी पर नहीं चढ़ पाता कभी, लेकिन तो इस प्रकार से हमको बचना चाहिए इस चीज से, कि एकदम अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, वो सब नाली वाली में होके आते हैं और हाँ, वहीं पे प्रतिमा पे बहुत स्पर्श। अशुद्धि, मंदिर का अतिशय खत्म होता है और अपने समाज को पाप कर्म का बंध होगा, उस कारण से व्यवस्था नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना नाम गोत्र। फिर उसके बाद आयु कर्म, आयु कर्म की स्थिति बता रहे हैं, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सागरोपमाण्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। क्या लिखा, ये जो आयु कर्म है, इस आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 33, त्रयस्त्रिंशत् यानी कि 33, ठीक है, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम यानी कि 33 सागर। अब कोड़ा कोड़ी नहीं है यहाँ, कोड़ा कोड़ी शब्द ग्रहण नहीं करना, यहाँ पर लिखा है 33 सागर। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागर। कहाँ होती है,
तो वहां ऊपर 5 अनुत्तरों में होती है सर्वार्थ सिद्धि, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, और नीचे कहां पर होती है? 7वें नरक में 33 सागर की। ये आयु मैक्सिमम उतनी मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 33 सागर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। ये हमने सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति देख ली। अब जगन्य स्थिति को देखते हैं। जगन्य स्थिति के लिए अगला सूत्र लिखा, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य मतलब वेदनीय कर्म की अपरा जघन्य स्थिति। अपरा मतलब होता है जघन्य स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा मतलब जघन्य। ठीक है, तो वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है द्वादश मुहूर्त। द्वादश मुहूर्त यानी कि 12 मुहूर्त, यानी कि कितने मिनट्स हो गए ये? 576, लगभग लगभग 9.5 घंटे। ठीक है, लगभग लगभग 9.5 घंटे। 12 मुहूर्त की उत्कृष्ट स्थिति होती है। वेदनीय कर्म हमने बांध लिया है, तो 12 मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अब बांध लिया, अब अगले भाव में ही भोगने में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 12 मुहूर्त में भी वो अपना फल दे सकता है, इस प्रकार से समझना। ठीक है, वो 12 मुहूर्त तक फल दे सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त। फिर उसके बाद अगला सूत्र नंबर 19, नाम गोत्रयोरष्टो। नाम गोत्रयोरष्टो। नाम गोत्रयोरष्टो मतलब नामकर्म और गोत्रकर्म, इन दोनों की जगन्य स्थिति अष्टो 8 मुहूर्त की होती है। जैसे ऊपर वाले की द्वादश मुहूर्त 12 मुहूर्त की थी, वैसे नाम कर्म और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की होती है। मतलब 8 इंटू 48 मिनट्स कर लो। ठीक है, उतने मिनट्स की होती है। फिर उसके बाद शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता मतलब बचे हुए कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो गए? वेदनीय हो गया, फिर नाम और गोत्र हो गए, फिर वेदनीय नाम गोत्र के बाद बचे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चारों कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर अंतर मुहूर्त की होती है, सभी की 48 मिनट्स के अंतर अंतर। एक बार देखना इसको। ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त। दर्शनावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त। वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य से 12 मुहूर्त। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, जघन्य से अंतर मुहूर्त। मोहनीय कर्म के बाद आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, जघन्य से अंतर मुहूर्त होती है। आयु कर्म भी अंतर मुहूर्त का मिनिमम मिलता है। फिर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य से 8 मुहूर्त। गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य 8 मुहूर्त। और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य से अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से ये स्थिति बंध हमने समझ लिया कि किस कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति होती है, कितनी जघन्य स्थिति होती है। तो हमने जो बंध है, बंध कितने प्रकार का? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो हमने प्रकृति बंध और स्थिति बंध को समझ लिया अच्छे से। अब कल अनुभाग बंध और फिर प्रदेश बंध का वर्णन हम देखेंगे। टाइम वैसे तो है 15 मिनट, बट स्टिल अपन करते हैं, क्योंकि एक भी टॉपिक ना कवर नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम 6 सूत्र मात्र बचे हैं इस अध्याय के। 1 दिन या 2 दिन में हमारा ये अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, हमने जो आज प्रकरण पढ़ा, प्रकृति बंध हमारा पूर्ण हो गया और स्थिति बंध का हमने देख लिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? सब कुछ क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? एकदम परफेक्ट है? बोलो ना, थम्स अप ये दिखा रहे हो ये ना। याद करने पड़ेंगे। हाँ अरे यार, ये याद बहुत करने आसान पड़ेंगे। है, बहुत आसान। हाँ मतलब किससे क्या होता है, हाँ थोड़े बहुत तो हो गए।
हाँ, वो बस अनुभाग और आ बंध जाओ। में ना एक सूत्र है, अनुभाग बंध में सूत्र लिखा हुआ है कि किससे क्या होता है, उस चीज के लेकर, उस चीज को लेकर है। कहाँ गया? स यथा नाम मतलब जैसे उनके नाम है वैसा वो फल देते हैं। ज्ञानावरण मतलब ज्ञान पर आवरण करते हैं, तो ऐसे कोई विशेष जैसा नाम है वैसा वो फल देते हैं। हाँ हाँ, सबके नाम ऐसे ही हैं जो सबके मीनिंग वाले नाम हैं, ऐसे हैं। ऐसे मोहनीय रखे हुए हैं। मतलब अपने आप को मोहित कर ले वो। ठीक है, अंतराय मतलब जो अंतराय डाल दे। सबके नाम जैसे तो ये हैं वैसे किसने ही फल देंगे। हाँ, किस किसने रखे होंगे? उमा स्वामी जी ने रखे हैं नहीं ऐसा, नाम मतलब तो जिस भी आगम में पहले आया होगा। नाम अनादिकालीन नाम है ये, ऐसे कोई किसी आचार्य के रखे अच्छा नाम नहीं है, अनादिकाल से यही 8 नाम चलते आ रहे हैं। अच्छा ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा। जैसे हमको किसी से बहुत अधिक द्वेष है मान लो, तो वो भी मोहनीय कर्म में आता है। हाँ, वो भी मोहनीय कर्म में ही आता है। राग द्वेष ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। ठीक है, क्रोध आ रहा है ना उसके प्रति, अथवा मान है उसके प्रति कि वो ऐसा हमसे ऐसे बात कर रहा है, हम तो इतने अच्छे मतलब ऐसे हैं और वो हमसे इस प्रकार बात कर रहा है, अथवा क्रोधित हो जाए उसके प्रति। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ है ना, ये 4 प्रकृतियां हैं। तो इसमें से जो क्रोध और मान है, ये तो द्वेष रूप होती है। और ये जो माया प्रकृति और लोभ प्रकृति है, लोभ हम किससे करेंगे? जिसके प्रति राग करेंगे। तो ये राग रूप होती है। राग द्वेष मतलब क्या? क्रोध मान माया लोभ में राग द्वेष गर्भित हो जाता है पूरा का पूरा। तो क्रोध और मान ये हो गई द्वेष रूप, और माया और लोभ ये हो जाती है राग रूप। ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे किसी से वो वाली क्या अप्रत्याख्यान वाली वो हो जाती है जो क्रोध, मतलब हमको 6 महीने से तो ज्यादा हो गई है। अनंतानुबंधी वाली, हाँ। हाँ, तो फिर हम लोग को सम्यक दर्शन नहीं है, मतलब हम मिथ्या दृष्टि ही हैं। लेकिन हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानते हैं, पर हमको किसी पे गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज्यादा और नहीं हो रही है खत्म 6 महीने, तो हम कैसे हो गए मिथ्या दृष्टि? हाँ, ऐसा तो हमने बहुत बार कर लिया, मतलब। इसका मैं आंसर दूं? हाँ, बोलो। नहीं नहीं, ऐसी मतलब अपना इंटरप्रिटेशन ये है हाँ मेरा हाँ हाँ। कि जैसे भगवान ने बताया है कि ये सब नहीं करना चाहिए कषाय, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा रख रहे हैं, तो उनकी वाणी पे हम भरो वो नहीं कर रहे ना, बात नहीं मान रहे उनकी। मतलब ऐसा ये ले एक सकते हैं क्या? इंटरप्रिटेशन इस प्रकार का भी हो सकता है कि हम उनकी वाणी पर हमको नहीं कषाय करनी चाहिए। लेकिन सिद्धांततः क्या होता है, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन। ठीक है। तो हम व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या होता है, जो हम बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं। ठीक है, हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे 7 तत्वों पर भी श्रद्धान रख रहे हैं, जिनेन्द्र प्रणीत आगम पर, गुरुओं पर और जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धा रख रहे हैं, ये सब हम भले क्रियाएं कर रहे हो बहिरंग से, लेकिन सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब अंतरंग में वो निश्चय वाला सम्यक दर्शन होगा। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन होता है अनंतानुबंधी का अनुदय। ठीक है, वो निश्चय है। तो उस निश्चय के बिना बाहर की प्रवृत्ति तो दिख सकती है, लेकिन जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक हमारा गुणस्थान नहीं बढ़ सकता। और गुणस्थान नहीं है तो फिर भले हम ये सब क्रियाएं करते रहें, लेकिन सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहला ही नहीं सकते। ठीक है। ये एक बड़ा समाधि मरण पाठ है ना, उस बड़ा समाधि मरण पाठ में लिखा हुआ है, क्या था? भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समव शरण में, देखियो जिन गुण भीनो। भव ऐसी वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि जुत मरण कियो मैं, ताते जग भर मायो। क्या लिखा था उसमें? कि भव भव से मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजन कर रहा हूं, किसी और की नहीं, कुदेवताओं की नहीं। भव भव मैंने जिनेन्द्र भगवान की पूजन करी है। भव भव दान सुपात्र ही दीनो, ऐसा नहीं कि मैंने कुपात्र को दान दिया, मैंने अनंत बार भवो भवो में आहार दान दिया है सुपात्र को। ठीक है, लेकिन क्या नहीं मिला? सम्यक गुण नहीं पायो। ये सब क्रियाएं करने पर भी मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे वो जो नवे ग्रैवियक तक उत्पन्न हो जाते हैं ना मुनि बन करके, द्रव्य से मुनि है, सोचो।
और वो 90 ग्रैवियक में उत्पन्न हो गए, इतने उत्कृष्ट मूल गुण उत्तर गुणों को पालन कर, जिसको हम बोलते हैं ना, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये ऐसे मुनि है जो उत्तर गुणों का पालन करने वाले मुनि है। ठीक है, ये वर्तमान के मुनियों का वर्णन नहीं है। ये वर्तमान के मुनि तो अभी अगले अध्याय में आएगा, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं। अब वर्तमान में पुलाक बकुश पाए जाते हैं, है ना। एक मिनट रुक जाओ। तो उस प्रकार से जो वर्णन होता है, ये जो वर्णन है, ये मतलब ऐसे मुनि है जिन्होंने उत्तर गुणों तक का पालन कर लिया, लेकिन फिर भी वो 90 ग्रेवियर तक उत्पन्न हो पाते हैं। तो लेकिन अंतरंग में वो मिथ्या दृष्टि ही रह गए। ठीक है, क्योंकि अंतरंग की कषाय नहीं उनकी कम हो पाई। अनंतानुबंधी का जो उदय था, वो 6 महीने वाली जो कषाय थी उनकी, वो नहीं हो पाए। तो जरूरी नहीं है, हम तो श्रावक अवस्था में नहीं कर पा रहे, वो मुनि अवस्था में नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं और अंतरंग से हमारी कषाय अनंतानुबंधी का अनुदय हो। वो तो हमको खुद ही व्यवहार में समझ में आ जाएगा, हम कि हम किसी व्यक्ति के प्रति है तो हम उसको, है वर्तमान में तो उसको सुधारने का प्रयास करें। हाँ, मुझे है ना, मतलब लाइक हाँ इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो हम उसको कम करने का, उसके प्रति न्यूट्रल भाव रखने का प्रयास करें कि हम, भाई हम मध्यस्थ हैं तुझसे, ठीक है, आप हो, हमसे बात करते हो नहीं करते हो, आप हमसे गुस्सा हो नहीं हो, हमको उससे मतलब नहीं। जैसे कमठ का जीव जो था, उसको अनंतानुबंधी कषाय थी, वो भव भव उपसर्ग करता गया, 6 भव उपसर्ग किया है उसने, ठीक है, लेकिन ये हर भाव में क्षमा करते गए उसको। तो वैसा हम क्षमा भाव धारण कर लें, नहीं मतलब हम उसके एग्जिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने लग जाएं, लेकिन द्वेष नहीं करें, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। मतलब ये है ना कि ऐसा थोड़ी ना फॉरगिवनेस का मतलब कि माफ कर दो और लेकिन उसी से बात करते रहो। हम माफ करके इग्नोर भी तो कर सकते माफ हैं, आगे करके, बढ़ हाँ जाओ। माफ करके, मतलब जरूरी नहीं कि हम उससे फर्दर कोई कांटेक्ट रखें, हम नहीं रख रहे, लेकिन हमने माफ भी कर दिया है उसको, जो कषाय थी उसको एंड कर दिया है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। हम जरूरी नहीं कि हर किसी से हंस खेलते ही रहें, हंसते मिलते ही रहें, हम नॉर्मल रहें उससे, ऐसा जैसे अनजान व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा समझना। तो इसके अलावा कुछ और किसी को, जिनवाणी स्तुति करें अपन, हाथ जोड़ेंगे सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्सर कर लेंगे, मैं लीव कर रहा हूँ।